हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट पॉपुलर ब्रीड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज भी और पहले भी बहुत पॉपुलर हुआ करता है और ये खासकर पोल्ट्री ब्रीड में आता है ना। और आज पता है ना आपको कि आप जब मार्केट जाओगे तो आपको जो वाइट वाला ब्रॉयलर मिलता है ना, डॉक्टर उसको खाने से मना करता है कि उसको आप मत खाइए, उसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत ही हार्मोन वगैरह दे के उसको तैयार किया जाता है। लेकिन जो ये ब्रीड है ना, इनको डॉक्टर प्रीफर करता है कि इसको खाना चाहिए, खासकर जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। तो क्यों, ऐसा क्या खास बात है? आखिर ये पूरा काला क्यों है? इनमें खास बात क्या है ना? आप देखेंगे तो आपके जो लॉर्ड्स ऑफ स्टेट एग्ज़ाम है और आपके जो एफओ नबार्ड वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर इस ब्रीड में क्या खासियत है, कैसे डेवलप किया गया, सब कुछ। तो लास्ट तक देखिएगा, आपके पूरी की पूरी डाउट और आप जी के मन में जो क्वेश्चन होंगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट पॉपुलर ब्रीड, दैट इज़ कड़कनाथ, जिसको हम एमपीज ब्लैक चिकन बोलते हैं। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहली बात, आज देखेंगे आपको पूरा का पूरा स्लाइड ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि हमें पूरा फील लेनी है कि हम इस ब्रीड के साथ जो है पूरा का पूरा घुल मिल जाएं, है ना, ताकि तभी हमें मज़ा आएगा। जब तक आप होते हैं ना, जब तक आप अंदर जाके नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गैलस गैलस डोमेस्टिकस। याद रखिएगा कि कड़कनाथ ब्रीड का साइंटिफिक नेम होता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, लोकल नेम क्या होता है इनका? काला मासी, है ना, काला मासी, जिसका मतलब होता है काले मांस वाला, है ना, वन विथ ब्लैक मीट। समझ में आ गया? तो इनको हम काला मासी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका मीट जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अब बात करते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आखिर ये ब्रीड आया। तो याद रखिएगा कि ट्रेडिशनली एक लोकल आपकी ट्राइबल कम्युनिटी थी, है ना, जिसका नाम था भील और भिलाला। ये कम्युनिटी जो थी वो इस ब्रीड को रियर करती थी, पालती थी, है ना। क्या नाम था उस कम्युनिटी का? भील एंड भिलाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम अगर वो डीपली क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ देगा कि भैया ये जो ब्रीड है उसको कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी वो पाला करती थी। तो भील और भिलाला उस कम्युनिटी का नाम था, और ये लोकल, वहाँ की जो लोकल आदिवासी थी ना, वो हुआ करती थी। चलिए अब इनकी ओरिजिन की बात करें तो मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट झाबुआ और धार, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिलेगा आपको, कई बार झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ही झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट से इनका ओरिजिन हुआ है। और ये वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं थी, है ना, वहाँ की जो लोकल आदिवासी महिलाएं जिसका नाम था भील एंड भिलाला, वो लोग इनको रियर करती थी, इस ब्रीड को। इज क्लियर एवरीवन? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जीआई टैग की बात करें तो आपको पता है कि इस ब्रीड को 2018 में, है ना, क्या मिला? जीआई टैग मिला, जो इसको दर्शाता है कि स्पष्टीकरण करता है कि भैया हाँ, ये उसी जगह का और जो है वो ब्रीड है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पॉपुलर ब्रीड है। जीआई टैग लग गया मतलब वो पॉपुलर ब्रीड हो गया वहाँ का। ठीक ना, समझ आ गई? तो कब मिला था जीआई टैग? 2018 के अंदर, भूलिएगा नहीं। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं इनके कुछ स्पेशल फीचर जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे कि आखिर ये ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है। आखिर ये इसकी हड्डियाँ, इसकी जो आपके कोम वगैरह होती हैं, इनफैक्ट इनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, सारा ब्लैक होता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, इसके अंदर मेलानिज्म नाम का एक पिगमेंट बनता है, और ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इनको ब्लैक करने के लिए। आज हम ह्यूमन के केस में भी बात करें तो ह्यूमन जो काले होते हैं उनमें मेलानिन नाम का पिगमेंट बहुत ज़्यादा बनता है, दैट्स वाई कि वो काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ भी मेलानिज्म नाम का जो पिगमेंट होता है ना, उनकी वजह से ये ब्लैक दिखाई पड़ते हैं। और ये जो पिगमेंट है, इसको सीक्रेट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फाइब्रोमेलानोसिस जीन की वजह से, फाइब्रोमेलानोसिस जीन होता है जो ये पिगमेंट को सीक्रेट करता है, और ये पिगमेंट की वजह से हमारी जो कड़कनाथ मुर्गी होती है वो ब्लैक कलर का दिखाई पड़ती है। ठीक ना,
समझ में आ गई, क्योंकि इसमें एक्सेस मेलानिन पिगमेंट बनता है इनकी बॉडी में। इस एफएम शॉर्ट में एफएम जीन बोलते हैं, इसी को फाइब्रोमेलानोसिस जीन को शॉर्ट में एफएम जीन लिखा जाता है। और यही जीन की वजह से एक्सेस मेलानिन पिगमेंट या फिर मेलानिज्म पिगमेंट बोल सकती है, एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज़ है ना। और उनकी वजह से ये आपकी मुर्गी ब्लैक कलर की दिखाई पड़ती है, भूलिएगा नहीं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ तो देख लिया कि आखिर ये ब्लैक क्यों होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम एग पोलराइजेशन की बात करें तो देखिए ध्यान से सुनिए, इनके एग जो होते हैं ना वो ब्लैक नहीं होता गाइस, एग ब्लैक नहीं होता। आप इनके अंडे देखिए, क्या आपको ब्लैक दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं, बहुत कम लोगों को पता होता है। इनको लगता है कि भाई ये ब्लैक है तो इनके जो अंडे होंगे वो भी ब्लैक होंगे, ऐसा नहीं है। इनके जो अंडे होते हैं वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। आप देखिए इनके अंडे ब्लैक नहीं होते, याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक ना। चले आगे बात करें, एक मिनट। तो देखिए इनके सारे के सारे पार्ट्स ब्लैक होते हैं। इनकी फीदर की बात करें, इनके स्किन की बात करें, बीक की बात करें, टो पैड्स की बात करें, सारा का सारा, इनफैक्ट इंटरनल ऑर्गन तक इनके ब्लैक होते हैं। देख पा रहे हो, सारा इनका इंटरनल ऑर्गन देख लो, लगभग आपको ब्लैक ही दिखाई पड़ेगा। हड्डियाँ भी इनकी ब्लैक दिख रही हैं आपको, ठीक ना, क्योंकि इनमें एक्सेस मेलानिन पिगमेंट बनता है। अब देखो बॉडी वेट की बात करें तो आपको पता है कि इन केस ऑफ आप देखेंगे कि मेल बॉयज़ या फिर ह्यूमन के केस में भी होता है ना कि लड़कों का वेट ज़्यादा होता है और लड़कियों का वेट एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर एवरेज देखें तो कम ही होता है। तो यहाँ भी वही होता है कि जो कॉक होता है ना, जो मेल होता है इनका, उनका जो वेट है वो 1.5 से 2 केजी तक का होता है एवरेज, और जो फीमेल होती है उनका 1 से 1.2 केजी के आसपास इनका वेट होता है, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशनल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये चिकन इंपॉर्टेंट है, जबकि जो वाइट वाला ब्रॉयलर होता है ना, उनको खाने से आप देखेंगे कई बार बहुत लोगों को बीमारियां आती है और कई लोग उनको खाना प्रीफर नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनमें बहुत सारा केमिकल्स वगैरह दी जाती हैं और बहुत सारा हार्मोन्स दे के उसको अर्ली ग्रोथ कर दिया जाता है, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए हम उसको प्रीफर नहीं करते खाने के लिए। लेकिन टिल देन हम ये चीज़ देखेंगे आज कि भैया फिर भी क्यों खाते हैं उसको हम। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है ना कि भैया ठीक है डॉक्टर मना करता है, हमको पता भी है कि उसमें एक्सेस हार्मोन दे के उसको अर्ली मैच्योर कर दिया जाता है, फिर भी क्यों खाते हैं? तो उसके बड़ा पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना कि वो एक तो देखिएगा तो कॉस्टली नहीं होता, इतना होता है कि भैया एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आप इनकी कीमत देखेंगे, आगे मैं बताऊंगा कि कड़कनाथ का रेट क्या है, ठीक है। तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है जिसकी वजह से हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक ना। और ये सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा टेस्टी होता है, दैट्स वाई कि लोग इसको खाना प्रीफर करते हैं। भले ही हमारे हेल्थ को कुछ दिक्कत हो जाए, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें प्रोटीन की, देखो तो जो कड़कनाथ होता है ना उसमें प्रोटीन मोर देन 25% होता है गाइस। लेकिन जो नॉर्मल आपका वाइट वाला ब्रॉयलर होता है ना उनमें 18 से 20% तक प्रोटीन होता है। तो आप देखेंगे कि कड़कनाथ में प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। फैट कंटेंट की बात करें तो देखिए कड़कनाथ के अंदर जो आपका फैट होता है वो कम होता है। आप इनमें देखेंगे, आप जो साइज सफ़ेद वाला मुर्गा खाओगे ना तो उनसे आपकी वेट भी बढ़ेगी, लेकिन आप जो कड़कनाथ है उनमें देखेंगे तो फैट कम किया गया। आप देखिए कितना कम फैट है, 0.73%, 1 to 1 मतलब अप्रॉक्स 1% तक का फैट होता है, ठीक है, कड़कनाथ के अंदर। लेकिन आप जो वाइट वाला खाते हो ब्रॉयलर, उसमें उसका देखिए 13 से 25% तक का फैट है ना, जो बहुत डिफर है भाई, ठीक ना। लो कोलेस्ट्रॉल, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हमारे बॉडी में अगर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो हार्ट अटैक की संभावना आती है, और ये हार्ट के मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बातें होती हैं। लेकिन आप अगर वाइट वाला ब्रॉयलर खा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। आप देख पा रहे हो कितना कम है, और ये परफेक्ट माना जाता है हार्ट के पेशेंट के लिए। इनफैक्ट ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इसका यूज़ हम मेडिकल ट्रीटमेंट में भी करते हैं। हेम्योपैथिक और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हुआ करते थे ना उनमें जो आपके नर्वस सिस्टम मतलब जो ब्रेन के पेशेंट हुआ करते थे उनको ट्रीट करने के लिए हम इनका यूज़ करते थे, इनके मांस का यूज़ करते थे। भैया इसको खाइए आप ठीक हो जाइएगा, ठीक है। तो इनका हम हेम्योपैथी में एज अ मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गई इनकी खास बात विशेषता क्या है।
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, होप सो आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम एक एक करके बात करें। अगर हम चाहते हैं कि इनकी फार्मिंग करें, इनको रियर करें, तो कैसे कर पालोगे इसको आप? तो इसके लिए जो आप तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज जो होता है ना, आप फ्री रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, खुला छोड़ दीजिए, है ना। आपने पढ़ा होगा डीप लीटर सिस्टम, मोस्टली हम जो चिकन है इसी से पालते हैं। बट जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो आप सेमी इंटेंसिव मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ये दो मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं इनको पालने के लिए, ठीक ना, समझ आ गई। चलिए अब बात करें फीड कन्वर्जन रेशियो। तो याद रखिएगा जो आपका ब्रॉयलर होता है, जो वाइट वाला होता है ना, वो इनका फीड कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से। आप सोचिए कि जो वाइट वाला ब्रॉयलर होता है वो अप्रॉक्स 40 डेज़ के आसपास आपका बड़ा हो जाता है। आप उसको काट सकते हैं, 1 से 2 किलो के अप्रॉक्स हो जाता है, 1-1.5 किलो के आसपास, ठीक ना। लेकिन कड़कनाथ का खास बात यह है कि इनका फीड कन्वर्जन रेशियो काफ़ी कम होता है, जिनकी वजह से इनका ग्रोथ स्लो होता है। ये ज़्यादा टाइम लेगा एज़ कम्पेयर टू वाइट वाला ब्रॉयलर के कंपैरिजन में, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इनकी फीड कन्वर्जन रेशियो क्या होती है, स्लो होती है। FCR क्या हो गया, फीड कन्वर्जन रेशियो, ठीक है ना। अगर देखिए बात करें तो इनके जो ग्रोथ में जो टाइम लग जाता है वो 105 से 120 दिनों का टाइम लग जाता है। कड़कनाथ को अगर ग्रो करना है, एक मैच्योर होना है जहाँ पे आप जाके इसको खा सकते हो, तो 105 से 120 दिन का टाइम लेता है। मोटा मोटी बात करें तो 3.5 मंथ से 4 मंथ के अप्रॉक्स टाइम लेके चला जाता है। लेकिन नॉर्मली आप जो वाइट वाला खाते हो 1.5 से 2 मंथ में आपका वो रेडी हो जाता है। कितना डिफर आप देख लो, है ना अंतर। चलिए अब एग प्रोडक्शन की बात करें तो याद रखिएगा इनमें कड़कनाथ का एक तो ग्रोथ रेट स्लो है, ठीक है। दूसरी बात कि इनमें एग देने की क्षमता भी कम होती है, ओनली 80 to 90 एग ही दे पाता है पर ईयर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक वो मुर्गी जिसमें आप इंजेक्शन ले डाल के उसको आप एक सोच लो, मतलब ये इसका नेचुरल है, ये इसमें को हम इंजेक्शन नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। बट आप जो आपकी हेन होती है उसमें आप इंजेक्शन ठोक ठोक के उसको ग्रोथ हार्मोन दे के आप उससे एक्सेस अंडे ले लेते हो, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उससे आप ज़्यादा ले लेते हो, है ना, जिसके वजह से उनकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ वो कैस नहीं होता, यहाँ पे इनकी ग्रोथ रेट भी स्लो है और इनकी एग देने की कैपेसिटी भी स्लो है और ये आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स वाई कि इसलिए इसको जो है वो प्रीमियम बनाता है और आपको ज़्यादा पैसा देने पड़ते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बातें? चलो अब हम बात करते हैं डिजीज रेजिस्टेंसी की। तो आपका जो सफ़ेद मुर्गा आप देखेंगे, आप किसी का अगर पोल्ट्री फार्म होगा ना तो आप देखेंगे उनको मेन खतरा होता है कि भैया इनमें कोई बीमारी न लग जाए, जैसे रानीखेत हो गया, है ना, गुम्बोरो हो गया, है ना। तो ये सब अगर बीमारी लग गई तो पूरी की पूरी जो ब्रीड है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये होते हैं वायरल डिजीज़ और एक में फैले तो सारे में फैल जाते हैं बहुत तेज़ी से, और आपकी पोल्ट्री फार्म की लगभग मुर्गियाँ मरने लगेगी। और ये देखो दिक्कत होती है, आप अगर पोल्ट्री फार्म वाले से बात करोगे ना तो उनको सबसे बड़ा खतरा होता है कि कोई बीमारी ना लग जाए, क्योंकि अगर कोई बीमारी आ गई तो पूरा का पूरा ब्रीड लेके ख़त्म, मतलब पूरा का पूरा नस्ल ही बोलते हैं ना, पूरा फार्म ही वो ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसे ब्रीड को पालें जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, जिस पर बीमारी आए ही ना। तो ये उनमें से एक है। इनमें आपको रानीखेत, गुम्बोरो वगैरह जो बीमारी होती है ना वो इनमें नहीं आती है, क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंट होते हैं, बीमारी इसमें आएगी ही नहीं, ठीक है। दैट्स वाई कि इसको और सुपीरियर बनाता है, ठीक है। देखो एक जो आप अगर पोल्ट्री फार्म करने की सोच रहे हो ना, तो जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो उसके फीड पे आता है, मुर्गी के फीड पे सबसे बड़ा खर्चा आएगा। और दूसरी बात डर होता है कि बीमारी न लग जाए, बीमारी लग गया तो पूरा का पूरा जो पोल्ट्री है वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये जो आपकी ब्रीड है ना, आप देखेंगे कि गर्मियों में ज़्यादातर भी मुर्गियों की डेथ होती है और बीमारियाँ फैलने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो ब्रीड होती है ना, ये हॉट और इससे क्या होती है, टॉलरेट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आ गया तो उसको सहन कर सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। जबकि ये ब्लैक कलर की है, देखो ज़्यादातर जो ब्लैक जो होते हैं उनको, जो ब्लैक मैन होते हैं ज़्यादातर उनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना। आप गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहन के चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। दैट्स वाई कि गर्मियों में हम लोग वाइट शर्ट प्रीफर करते हैं, वो क्यों, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन ये ब्लैक होने के बावजूद रेजिस्टेंट है, सोच रहे हो, तो इससे बड़ी बात क्या है। दैट्स वाई कि भैया ये महंगा है, कॉस्टली है,
चलिए इकोनॉमिक और मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखाते हैं। जो आपका वाइट वाला ब्रॉयलर होता है ना, वो आपको 100 हार्डली कम से कम 150, अभी उसका 160 रुपये रेट चल रहा है। अभी 160 रुपये किलो मिलता होगा आपको, ठीक है। तो हार्डली 150 और मैक्स टू मैक्स 200 रुपये किलो चला जाता है ना। लेकिन जो कड़कनाथ होता है ना, मिनिमम 800 रुपया, मैक्सिमम 1200। कितना डिफर है देख लो आप। ये महंगा क्यों है? जस्ट मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशंस ज़्यादा होता है, इसमें आपको बीमारी की खतरा कम होती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट की वैल्यू से और लॉट्स ऑफ, आपको मैंने बताया ना, इससे सुपीरियर होता है। तो अब देखिए कितना महंगा, इसलिए लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर इनकी भी रेट 200 रुपये किलो होती ना, तो लोग इनको एकदम नहीं खाते, इसको ज़्यादा तो लोग खाते। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, जो कि हम नॉर्मल आदमियों के लिए ये बजट से बाहर चला जाता है, दैट्स वाई कि हम इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। आप देखिए इनकी जो छोटी चीक होती है, उसका रेट कितना होता है? 70 से लेकर 100 रुपया एक चीक का, ठीक ना। तो ये इनका रेट है। अब अगर आप एग्री स्टार्टअप करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी गाइज। बहुत कम इनपुट लगेगा, लो, इसमें की खास बात ये है कि आपकी इनपुट कम लग रही है, इन्वेस्टमेंट कम है, इनमें आपको डिजीज रेजिस्टेंसी मिल जा रही है, और आपको ज़्यादा प्राइस दे के जा रही है, तो मार्केट वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो एक अगर आप एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप ये चाह रहे हो कि हम फ्यूचर में एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बने, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो एग्रीकल्चर के अंदर, तो इनमें एक बार आप इनकी स्टडी करना कि इसका क्या बेनिफिट है। अगर कोई करता होगा तो उससे आप जाकर मिलिए, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अब इनकी खास फैक्ट जो कि मैंने पूरी समराइज़ करते हैं आपको। इनकी रेट आपको पता चल गई कि भैया 800 से 1200 रुपया पर केजी होता है ना। उनकी जो चीक होती है उनका 70 से 100 रुपया। इनकी जो मीट होती है पूरी की पूरी ब्लैक होती है, ये अंडा ब्लैक नहीं होता, ये काट दीजिए, अंडा आपका डार्क, ये स्लाइटली ब्राउन होता है, ठीक है ना। 100% सारे इनके ब्लड तक सारे ब्राउन होते हैं। ये न्यूट्रिशंस ज़्यादा होता है, इनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन फैट कम होता है, ठीक है। इकोनॉमिकली ये ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चिकन, है ना। और ये ससेप्टिबिलिटी होती है, बहुत सारी बीमारियां इसमें नहीं लगती है, और अच्छा होता है ये। एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अगर आप कोई एग्रीकल्चर स्टूडेंट चाहते हैं बिजनेस करना, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप इनकी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टिल देन गाइज, हम लोगों ने आज पूरी कड़कनाथ ब्रीड के बारे में जाना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है, यूनिक चिकन की ब्रीड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप अब होप सो कि अब क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और आपको मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।